राय या सलाह। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कह गए थे कि कभी भी बिना मांगे किसी को राय या सलाह मत दो। परंतु ये तो कलयुग है, इसमें तो हमेशा से उल्टी गंगा बहती है। और इस गंगा का नाम जो उल्टी बह रही है, जहां राय दी और ली जा रही है, उसका नाम है ट्विटर। जी हां, ट्विटर। ट्विटर पर राज करते हैं रायचंद और सलाह कुमार। और इन रायचंद और सलाह कुमारों ने यह तय कर रखा है कि वो हमें बताएंगे कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा, हमारे समाज के लिए क्या बेहतर है और क्या खराब, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और हम किसी भेड़ बकरियों के झुंड की तरह उनके पीछे पीछे ट्रोल करते और ट्रोल होते हुए मिमियाते हुए चले जाते हैं, बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए। विडंबना यह है कि इन रायचंदों और सलाह कुमारों को ना तो हमारे समाज से कोई लेना देना है और ना ही ये जमीनी हकीकत जानते हैं। आप सभी इन रायचंदों और सलाह कुमारों से बच के रहिए, क्योंकि ये आपका हमारा ना सिर्फ जीवन बल्कि समाज बर्बाद करने पे आमादा है। ट्विटर के इस गटर से बाहर निकलिए और दुनिया की जमीनी हकीकत जानिए। नमस्कार दर्शकों, प्रोजेक्ट 108 की 98वीं कविता पौधे और दरख्त में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की कविता पौधे और दरख्त। वो कमरे में लगे सुंदर दिखने वाले छोटे छोटे पौधे, वो कमरे में लगे सुंदर दिखने वाले छोटे छोटे पौधे जो लगे हैं हाथ से चित्रकारी करे बोन चाइना के सुंदर गमलों में। वो कमरे में लगे सुंदर दिखने वाले छोटे छोटे पौधे जो लगे हैं हाथ से चित्रकारी करे बोन चाइना के सुंदर गमलों में, बढ़ाते हुए रूप रंग सौंदर्य कमरे का, खाते हवा एसी की, पीते पानी आरओ का, हर वक्त खिले खिले, हर वक्त खिले खिले, हर दिन ताजा, जिनका एक एक पत्ता हरे रंग का सुर लगाता हो, जो रखे जाते हो टेबलों पर खिड़कियों में, जिनकी जड़ों में डाली जाती हो खाद और दवाई समय से, जो लेना जानते हो अपने मालिकों से, जो जन्मे थे किसी नर्सरी की क्यारी में पर किस्मत से आ गए यहां गमलों में। वो पौधे अक्सर खिड़कियों से देखा करते हैं, वो पौधे अक्सर खिड़कियों से देखा करते हैं बाहर लगे दरख्तों को, जिनके पत्ते खाते हैं धूल पास लगी बिल्डिंग के चलते हुए काम से उड़ी, जो चूसते हैं धुआं गाड़ियों के साइलेंसर का, जिनकी जड़ें थोड़ी ऊपर और ना जाने कितनी भीतर है, जो उगे हैं किसी चिड़िया की मेहरबानी से, दीवारों की दरार से रास्ता बनाते हुए हर वक्त आस में प्यास में, जिनकी प्यास या तो सावन या फिर बुझाएगा कोई राहगीर थोड़ी सी आड़ लेकर, जिनकी जड़ों में चींटियों को किसी ने आटा डाल दिया है, जिनकी जड़ों में चींटियों को किसी ने आटा डाल दिया है और एक कोने में उन्होंने डाल लिया है डेरा, जिनकी डालियों पर कुछ चिड़ियों ने कर लिया है अतिक्रमण जबरन, जिनकी डालियों पर कुछ चिड़ियों ने कर लिया है अतिक्रमण जबरन, नीचे आ बैठा है एक नाई, एक ज्योतिष, बीड़ी पीते खैनी खाते 4 दिहाड़ी मजदूर और एक झबरू कुत्ता जो भौंकता है शोर करता है और भौंकता है शोर करती चिड़ियों पर। झबरू कुत्ता जो भौंकता है शोर करता है और भौंकता है शोर करती चिड़ियों पर, दौड़ता गाड़ियों के पीछे और फिर थक कर आ बैठता है उस दरख्त के नीचे, जिसकी टहनियों में उलझे हैं बिजली के तार, जिसकी टहनियों में उलझे हैं बिजली के तार, जिनमें उलझी पतंगों को तो कभी मौसमी फलों को बच्चे दिन भर पत्थर मारते हैं, जिसकी डालियां छटाई नहीं जाती महीनों,
जिसकी डालियां छटाई नहीं जाती महीनों, बेतरतीब, बेरंग, विशाल, अल्लड़, अक्खड़ सा खड़ा, वो दरख्त जो देता है प्राणवायु, जो देता है लकड़ी, जो देता है छांव, जो देता है सावन, जो देता है पनाह, जो देता है फल, जो जुड़ा है जमीन से, जो झूमता है प्रकृति के साथ, जो जानता है देना, जिसका अस्तित्व सार्थक है, जो देखता है कौतूहल से, खिड़कियों में कैद किसी चित्र से गमलों में लगे पौधों को। पर वो पौधे दरख्त की इस दशा पर शोक मनाते हैं, चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, विचारते हैं कि कैसे उसका अक्खड़पन, आवारापन, उसका कद जिम्मेदार है उसकी इस दशा का, इस दिशा का। फिर बैठ के वो सुझाते हैं कुछ जरूरी कदम बनाए जाते हैं, एसओपी, और तय किया जाता है उस दरख्त का भविष्य, बिल्कुल उनकी तरह जो बताते हैं ट्विटर पर हमें अच्छा और बुरा। अपने एसी कमरों में बैठकर विवेचना करते हैं समाज की, उसकी विसंगतियों की, जो झेल नहीं सकेंगे एक मार मौसम की, हालात की, जिनके परखच्चे उड़ जाएंगे हवा के एक तेज झोंके से, जिन्होंने सदैव लिया है, जिन्हें अर्थ नहीं पता देने का, सुख नहीं पता बांटने का, वो कमरे में लगे सुंदर दिखने वाले छोटे छोटे पौधे सोचते हैं कि वो सब जानते हैं और वो ही सब तय करेंगे। एसी के एक स्विंग से वो एक तरफ झुककर घोषणा करते हैं, पर खिड़की से बाहर सड़क किनारे खड़ा मदमस्त दरख्त जोर से हंसता है इस घोषणा पर, और कंधे उचकाकर हवा में उड़ा देता है वो घोषणा। और ढेर सारे पक्षी जाकर बैठते हैं खिड़कियों पर और हंसते हैं वो कमरे में लगे सुंदर दिखने वाले छोटे छोटे पौधों पर उनके पास जाकर। उम्मीद करता हूं आपको आज की कविता पसंद आएगी। आप जानते हैं प्रोजेक्ट 108 कविताओं में अब हम हमारे प्रोजेक्ट के अंत के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। आज हम 98वीं कविता पढ़ रहे थे, अब हमारी 10 कविताएं बाकी है। आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है, ये स्नेह बनाए रखिएगा। मेरा YouTube चैनल है सड़क कवि, जहां जाके आप मेरी अन्य कविताएं सुन सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। कल फिर एक नई कविता के तहत हाजिर होगा आपका ये सड़क कवि। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।